हाय एवरीवन। मेरा नाम है अंशु शर्मा और आपको मैं बताने वाली हूँ कि अगर आप स्कूल गोइंग गर्ल्स हैं तो आप किस तरीके से अपनी स्किन केयर कर सकते हैं सो दैट आपकी स्किन मैक्सिमम एज तक मैच्योर ना हो। उसके अलावा मैच्योर होने के साथ साथ आपकी स्किन पे ऐसे प्रोडक्ट्स नहीं जाने चाहिए जो आपकी स्किन को हार्म करे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप एक स्कूल गोइंग गर्ल हैं, जैसे कि आप 8th में हैं या आप 9th में हैं या आप 11 12th या 10th में पढ़ते हैं, बेबीज़ के बारे में तो मुझे ज़्यादा नहीं पता क्योंकि ड्यूरिंग आवर टाइम इतनी हार्श सनरेज़ नहीं होती थी, तो हम सनस्क्रीन नहीं लगाते थे। बट आज के टाइम पे सन जो है वो बहुत ज़्यादा यूवीबी रेज़ देता है, जो कि हमारी स्किन के लिए बहुत डेंजरस होती है। तो और कुछ आप करें या ना करें, अम्ब्रेला आप अपने साथ ज़रूर रखें और एक पानी की बोतल तो ज़रूर ही रखें बच्चों की। तो अगर आपकी स्किन ड्राई है और आप अपने लिए एक स्किन केयर रूटीन ढूंढ रहे हैं, तो इस वीडियो में आपको उसका सोल्यूशन होपफुली मिल जाएगा, बट आप उसको ट्राई कर सकते हैं। एंड ट्राई आप हमेशा थोड़े सैम्पल प्रोडक्ट्स के साथ करें। डायरेक्टली इंस्टा हाइप्स देखकर बड़े बड़े प्रोडक्ट्स लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपकी स्किन, आप खुद सोचो कि अगर आपकी स्किन 11 साल की है, 12 साल की है, 13 या 14 से 16 साल की एज की स्किन है और आप उस पर अभी ही हाई एंड प्रोडक्ट्स लगाना शुरू करेंगे, तो आपकी स्किन बहुत जल्दी मैच्योर हो जाएगी और ब्रेकआउट्स होना शुरू हो जाएंगे। तो व्हेन यू विल रीच योर 30s, आपकी स्किन में करने के लिए कुछ भी नहीं रहेगा। सो माई एज इज़ 30 राइट नाउ। आप मेरी स्किन देख सकते हैं, मैंने कोई मेकअप नहीं अप्लाई किया। यू कैन सी माई डार्क सर्कल्स। अभी मैंने सिर्फ और सिर्फ लिपस्टिक लगाई है, मैंने कोई नहीं किया है। एंड यू कैन सी द ऑयल आई हैव ऑन माई स्किन। मैंने सिर्फ मॉइस्चराइज़र और सनस्क्रीन लगाया है। आज मैंने सनस्क्रीन भी नहीं लगाया, मैंने सिर्फ मॉइस्चराइज़र लगाया। तो अगर ड्राई स्किन की हम बात करें तो सबसे पहले आती है हमारी मॉर्निंग रूटीन। आजकल लड़के या लड़कियां क्या करते हैं, वी यूज़ अ लॉट ऑफ सीरम्स। सीरम्स आपकी स्किन को कम एज में रिक्वायर्ड नहीं होता है। चाहे आपको इंस्टा पे ऐड आए, चाहे आपको फेसबुक पे ऐड आए, आपने सीरम्स बाय नहीं करने हैं अनटिल एंड अनलेस आप एक पर्टिकुलर एज क्रॉस नहीं करते हो, क्योंकि आप अपनी स्किन को सैचुरेट कर दोगे अगर आप ऐसा कुछ करोगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ वी टॉक अबाउट द फेस वॉश, व्हाट यू हैव टू डू, आपका फेस वॉश बिल्कुल माइल्ड होना चाहिए। उसमें कोई भी स्क्रबिंग पार्टिकल्स नहीं होने चाहिए। जैसे आप, अगर मैं एग्जांपल के तौर पे दूँ, आप लैक्मे के फेस वॉश देखो, उसमें थोड़े छोटे 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 पार्टिकल्स होते हैं। आप क्लीन एंड क्लियर लोग पिंपल्स के लिए यूज़ करते हैं, उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। वट यू हैव टू डू इज़, आपको अपनी स्किन को पहले पहचानना है कि आपकी स्किन ड्राई है या आपकी स्किन ऑयली है। तो जब हम फेस वॉशेस खरीदते हैं, हमें कभी भी उसके लुक्स पे नहीं जाना कि पिंक कलर का है तो मैं ले लूँगी, या इसके पार्टिकल्स बड़े अच्छे हैं तो मैं ले लूँगी। नो, आपका पैसा भी गलत जगह जा रहा है और दूसरा आपकी स्किन के साथ भी आप गलत कर रहे हो। सो लड़कियों के लिए चाहे लड़कों के लिए, द वेरी माइल्ड फेस वॉश अगर आप ले सकते हो बजट फ्रेंडली, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी हिमालय। हिमालय का नीम फेस वॉश आप ले लो। अंदर कोई भी पार्टिकल नहीं होना चाहिए टिल द टाइम आप अपना 12th पास नहीं करते हो। आपकी स्किन के लिए कोई ऐसा फेस वॉश आप यूज़ मत करो, चाहे आप ऑयली ही क्यों नहीं स्किन केयर वाले हो, जिसमें पार्टिकल्स हो, क्योंकि वो आपकी स्किन का ऑयल निकाल लेते हैं। और आपकी स्किन में जब ऑयल ही नहीं रहेगा, मॉइस्चर ही नहीं रहेगा, तो आपकी स्किन बहुत जल्दी जो है एक स्टेज पे पहुंच जाएगी जब वो क्रैकी हो जाएगी, और फिर बैरियर्स को रिपेयर करने के लिए आपको हाई एंड प्रोडक्ट्स यूज़ करने पड़ेंगे। ओके। सो फर्स्ट स्टेप इस, जब आप फेस वॉश चूज़ कर रहे हैं उसमें पार्टिकल नहीं होना चाहिए। और हो सके तो आप हिमालय जैसा फेस वॉश जो बिल्कुल स्मूथ टेक्सचर का होता है, या आप सेटाफिल का फेस वॉश यूज़ कर सकते हो, या आप सेरावी का फेस वॉश यूज़ कर सकते हो, बिकॉज दे आर वेरी माइल्ड एंड हाइड्रेटिंग फेस वॉश ड्राई स्किन के। उसके बाद हम बात करते हैं क्रीम्स की जो हम रेगुलरली यूज़ करते हैं, या मॉइस्चराइजर्स की। सो इफ़ यू आर अ गर्ल, या फिर अगर आप लड़के भी हो और आप चाहते हो कि आपकी स्किन पे एक ग्लास ग्लो आए, अगर आपको इंस्टेंट चाहिए, हाई एंड प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, लगाओ, इंस्टेंट आएगा, शाम को फेस वॉश करो और वो खत्म हो जाएगा। बट अगर आपको ऐसा चाहिए जो आपकी स्किन को एक्चुअली में ग्रो करे और वो अंदर से आपको एक ग्लोइंग स्किन दे, तो द ओनली थिंग इज जॉनसन्स बेबी की क्रीम। आप बेबी क्रीम यूज़ करो रेगुलरली। आप इसको सुबह भी यूज़ कर सकते हो। समर्स में थोड़ा सुबह अवॉइड करो क्योंकि स्वेट ऑलरेडी बहुत होता है। नाइट में आप इसको सोने के टाइम पे यूज़ कर सकते हो। ये आपकी स्किन को एक नेचुरल ऑयल प्रोवाइड करेगी और आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लास स्किन हो जाएगी। ये मैं आपको यहाँ से बता रही हूँ, क्योंकि व्हेन आई वाज इन स्कूल, मैं जॉनसन्स बेबी की स्किन वो क्रीम यूज़ करती थी, जॉनसन्स बेबी की क्रीम यूज़ करती थी, और मेरी स्किन यहाँ से बहुत ज़्यादा ग्लो करती थी, मुझे अभी भी याद है। उसके बाद नेचुरली आपकी तरह थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करके मैंने अपने बैरियर्स खराब किया। नाउ आई एम बैक टू, और अब मैंने वापस अपने बैरियर्स को जो है थोड़ा-सा उस पे काम करना शुरू किया है। उसकी वज़ह से मुझे काफ़ी हेल्प हुई है। एंड द थर्ड मोस्ट थिंग व्हिच इज़ हमारा सनस्क्रीन। सनस्क्रीन डॉटन की तो बहुत, आप उसकी हाइप देखेंगे बहुत ज़्यादा चल रही है, बट अगेन मैं आपको बोलूँगी, हाइप पे नहीं जाना है, हमें अपनी स्किन देखनी है। लॉन्ग टर्म हमारी स्किन अच्छी रहनी चाहिए। उसके लिए अगर हमें कोई सनस्क्रीन लेना है तो आप बेबीज़ के सेक्शन में ही जो सनस्क्रीन आ रहे हैं बच्चों के लिए, आप वहाँ से अपने लिए सनस्क्रीन जो है वो लीजिए।
अगर आपको डॉक्टर के पास जाके रिकमेंडेशन लेनी है, आप मेडिकेटेड लेना चाहते हैं, आप वैसे लें, लेकिन हाई एंड सनस्क्रीन्स मत लीजिए। क्यों? क्योंकि आपकी स्किन ही जब बेबी वाली आपने बनाई है, आप जॉनसन्स बेबी क्रीम यूज़ कर रहे हो, आप हार्श केमिकल्स यूज़ नहीं कर रहे हो, तो आप हार्श सनस्क्रीन यूज़ करोगे, नेचुरली वो आपकी स्किन को नेगेटिव इम्पैक्ट देगा। ओके, तो आपको क्या करना है, ये कुछ सनस्क्रीन्स हैं ड्राई स्किन के लिए, जो कि बेबी स्किन पे जो है ईज़ आउट करते हैं और आपको सन से भी प्रोटेक्ट करते हैं। आप इनको यूज़ कर सकते हो, ठीक है? तो उससे क्या होगा कि आपकी रूटीन ऐसे बनेगी कि आपकी स्किन इज़ ट्रीटेड लाइक अ बेबी स्किन। उसकी हम उसका फेस वॉश भी बेबी ट्रीटमेंट कर रहे हैं, क्रीम भी हम उस पे बेबी टेक्सचर की लगा रहे हैं, देन हम उस पे सनस्क्रीन भी बेबी स्किन वाला लगा रहे हैं, तो आपकी स्किन में वो मॉइस्चर रिटेन रहेगा। उसके बाद जब भी आप स्कूल से आएँ, तो आपने हमेशा फेस वॉश करना है। एंड फेस वॉश का मतलब ये नहीं है कि पानी से आपने मुँह धो दिया, क्योंकि अगर आप वैसा करोगे, जो टैनिंग होगी वो आपके फेस पे रिटेन रहेगी और उल्टा वो और ज़्यादा बुरी लगेगी। आपने हमेशा आके अपने फेस को अच्छे से वॉश करना है। उसके बाद आपने हल्का सा मॉइस्चराइज़र, अगेन आपकी जो भी क्रीम आपको लग रही है, बेबी क्रीम आपने ली है, वो आपको लगानी है। हाँ, आपको घर पे ऐसा कुछ नहीं है कि आपकी स्किन क्योंकि अभी ग्रो कर रही है, उसमें चेंजेस आ रहे हैं, तो उसको हाई एंड प्रोडक्ट्स की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर किसी को ऐसा लगता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा, मेरी स्किन डल है, वो कोई फेयरनेस क्रीम यूज़ करना चाहते हैं या कोई हाई एंड क्रीम ऐसी यूज़ करना चाहते हैं जिससे उनका थोड़ा सा ग्लो लगे, बट मैं आपको रिकमेंड करूँगी 12th तक ये चीज़ें आप मत करो, क्योंकि आप जितना आप अपने आप को एडोर करोगे, आप अपनी स्किन को एडोर करोगे, उतना ही वो ग्रो। और मॉइस्चराइज़र लगाने से क्या होगा, जब आप रात को मॉइस्चराइज़र लगा के सोओगे, आपका ऑयल सिक्रीट होगा, जो आपके फेस में डर्ट होगा वो भी ऑटोमेटिकली जो है सिक्रीट होगा। तो जब वो सिक्रीट होगा, अगर आपके फेस पे डलनेस होगी, वो डर्ट की वजह से होगी, वो ऑटोमेटिकली बाहर निकल जाएगी। तो आपको हाई एंड प्रोडक्ट्स की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। देन आते हैं हम हमारे लिप्स पे। अपने लिप्स पे आप कोई भी लिपस्टिक अप्लाई ना करें, क्योंकि लिपस्टिक्स में बहुत ज़्यादा केमिकल्स होते हैं। वो हमेशा आपको पॉजिटिव इफेक्ट दे ऐसा ज़रूरी नहीं है। हाँ, तो इसलिए रिएक्शन हो सकता है, लिप्स डार्क हो सकते हैं, किसी के नेचुरली ही डार्क होते हैं। आपने अपने लिप्स पर कुछ नहीं लगाना है, एसपीएफ वाली कोई भी लिप बाम जो है आप ले सकते हैं, और मैं आपको रिकमेंड करूँगी फिक्स डर्मा की ये लिप बाम, आप इसको लगा सकते हैं, या ये कुछ लिप बाम्स हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। बट इसमें कोई पिगमेंटेशन नहीं होना चाहिए, स्मेल नहीं होनी चाहिए, सिर्फ आप अपने लिप्स को हाइड्रेट करने के लिए इसको यूज़ करेंगे, सन से प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ करेंगे। अगर किसी को ऐसा लगता है कि मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकता ये सारी चीज़ें, तो आप क्या कर सकते हैं, बेसिक एक फेस वॉश आप ले लीजिए। जैसे मैंने आपको हिमालय बताया, वो ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता, उसके छोटे-छोटे पैकेजेस भी आते हैं 15 रुपीज़ वाले। आप वो यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपने जॉनसन्स बेबी क्रीम, अगेन एक अफोर्डेबल है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। लिप्स के लिए आप अपने फेस पे हल्की-सी दूध की मलाई लेके आप उसको रब करें, उससे जो ऑयल निकलता है वो आप अपने लिप्स पे लगा लो। उसके अलावा रात को सोते टाइम भी आप दूध की मलाई जो है ठंडी-ठंडी, वो आप अपने फेस पे लगा लो, तो आपके फेस जो है वो मॉइस्चराइज़्ड भी रहेगा और उसमें मिल्की इफ़ेक्ट भी आएगा, एंड स्लोली एंड स्टेडीली आपकी टैन भी रिमूव हो जाएगी। तो स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स के लिए ये एक स्किन केयर रूटीन है, जो कि आप फॉलो कर सकते हैं और अपनी स्किन को रख सकते हैं यूथफुल फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो आपको कोई भी हार्श प्रोडक्ट्स या मनी इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, इतने में ही आपका काम हो जाएगा। मंथ में एक बार अगर आपको ऐसा लगता है, इफ़ यू आर इन 12th क्लास और यू आर इन 10th क्लास, आपको ऐसा लगता है डर्ट बहुत ज़्यादा हो गई है, तो रादर देन रिकमेंडिंग यू अ स्क्रब, मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप थोड़ा-सा चीनी, थोड़ा-सा हनी, या फिर आप बेसन, या फिर आप चीनी को डायरेक्टली भी आप थोड़ा-सा यूज़ कर सकते हो। चीनी को आप यूज़ कर सकते हो एज़ अ स्क्रब, आपकी स्किन को ज़्यादा हार्शली स्क्रब नहीं करेगी। आपने अपनी स्किन को बिल्कुल वैसे ट्रीट करना है जैसे हम अपने सॉफ्ट टॉय को ट्रीट करते हैं। स्क्रब भी कर रहे हैं, सर्कुलर सर्कुलर मोशन में बिल्कुल ईज़ आउट करके, एकदम से ऐसे, ऐसे, ऐसे नहीं करना है। जो भी क्रीम आप अप्लाई कर रहे हैं, उसको हमेशा ऐसे फेस लिफ्ट करते हुए आप अप्लाई करें, सो दैट आपके फेस की जो शेप है, आपको जैसी चाहिए आप उस हिसाब से उसको करें। अगर आपको नाक चाहिए लंबा, तो आप उसको ऐसे-ऐसे करेंगे, राइट? आप इस तरीके से प्रोडक्ट लगाइए। अगर आपको चाहिए मेरे चीक बोन्स अलग दिखने चाहिए, तो व्हेनेवर यू अप्लाई, यू मसाज इट लाइक दिस, ये हाइलाइट हो जाएगा। हमारे टाइम पे इतनी केयर नहीं थी, तो इसलिए मेरा फेस तो राउंड है, मुझे पसंद है, ऐसी बात नहीं है, मुझे मेरा फेस पसंद है, मैं कोई ब्राउज़र वगैरह कुछ यूज़ नहीं करती हूँ। सो आपको अगर ये चीज़ हाइलाइटेड चाहिए, सो मसाज इट लाइक दिस, क्रीम आप ऐसे लगाइए, सो दैट ये चीज़ की एक शेप क्रिएट हो, यू आर इन अ ग्रोइंग एज, बढ़ रही है। आप जैसा टेक्सचर उसको देंगे, वो उसी तरीके का टेक्सचर लेती जाएगी आपकी स्किन। एंड देन इफ यू डोंट वांट डबल चिन, आप इसको ऐसे-ऐसे करो, ठीक। लड़कों के लिए मैं ये बोलूँगी कि जितना हो सके आप बियर्ड ना रखें टिल द टाइम यू डोंट क्रॉस योर 12th, क्योंकि बियर्ड रखने से भी अंदर बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया हो जाते हैं, एक्ने हो जाते हैं, पिंपल्स हो जाते हैं, और वो लॉन्ग टर्म आपकी स्किन को कहीं ना कहीं खराब करते हैं। तो इसलिए बड़े बड़े ब्रांड्स से या बड़ी बड़ी हाइप से इम्प्रेस होकर अपनी स्किन को अगर आप 12, 13, 14, 16 इसी एज में खराब कर देंगे, तो आप इमेजिन कर सकते हो कि 30 की एज में आपके ऊपर कोई भी प्रोडक्ट काम करेगा ही नहीं।
तो उन चीज़ों से बचने के लिए ये आप कुछ रूटीन फॉलो कर सकते हो। बाकी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, कुछ भी पूछना है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। मैं अपनी साइड से कोशिश करूँगी कि जितना रियल टाइम आपको अफोर्डेबल चीज़ें मैं बता पाऊँ, मैं उतनी आपको हेल्प करूँगी। बट हाई एंड चीज़ों पे, प्रोडक्ट पे पैसे इन्वेस्ट करके बाद में पछता के और वो चीज़ों के बाद में रिव्यू डालने से अच्छा है कि आप पहले ही समझदारी से अपने प्रोडक्ट्स को चूज़ करें।